जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो कि अम्बेडकरवादी पत्रकार हैं, आगरा के निवासी हैं, मुरारी लाल भारती जी नाम से मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अम्बेडकरवादी पत्रकार हैं और इनसे हम जानेंगे जब पत्रकार हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी नज़र समाज के प्रति होगी। आखिर समाज किस पार्टी को तवज्जो दे रही है, समाज किस पार्टी को सरकार में लाना चाहती है। जब पत्रकार हैं तो सब कुछ जानकारी रखते होंगे। आज दो पत्रकार मौजूद हैं, एक मैं आपका भाई छोटा भाई विशाल कुमार और हमारे साथ खास मेहमान मुरारी लाल भारती जी आगरा से। जय भीम। और इनसे बातचीत करेंगे कौन की सरकार देखना चाहती है समाज, आखिर किसकी सरकार बनेगी 2022 में। पत्रकार की लहजे से इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका बी मिशन टीवी में। जय भीम, थैंक यू। जी सर, सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, जब आप अम्बेडकरवादी पत्रकार हो, समाज के प्रति आप जागरूक रहते हो, संदेश ट्विटर पे भी हम आपको फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा, बीएसपी के प्रति आपकी आस्था है, तो क्या कुछ आपको लगता है समाज किस तरफ जा रहा है? समाज जो है जी मौजूदा स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के बेहतरीन शासनकाल को याद कर रहा है जी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का भाव रखती है। लोगों के बीच भाईचारा पैदा करने की भावना पैदा करती है, न कि लोगों को बांटने का काम करती है। इसलिए यूपी में माननीय बहन जी की 4 बार सत्ता रही, बेहतर सत्ता संचालन किया और जो है उस बेहतर सत्ता संचालन को जो है लोग याद कर रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि अब जो है 5वीं बार हम माननीय बहन जी को यूपी की गद्दी सौंपेंगे डेफिनेटली। जी सर, मेरा एक सवाल है, बीएसपी यानी खासकर मायावती जी पर यह आरोप लगता रहता है कि मायावती जी एक समाज की बात करती हैं, यानी दलित समाज की बात करती हैं, तो इस पे क्या कुछ है आपका कहना, क्या सोचते हैं? ये बातें जो भी लोग कहते हैं ये उनकी अपनी सोच है। माननीय बहन जी सर्व समाज की फिक्र करती हैं और जो है उनके दिमाग में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप पत्रकार भी हो सर, और पत्रकार होने के बावजूद भी आपने बीएसपी के प्रति ऐसी अटूट आस्था आपकी कैसे बनी? क्या कुछ बीएसपी का काम ऐसा अच्छा लगा जो आप बीएसपी के तरफ दिल से खिंचे चले गए, उसकी ओर चले गए? तो ऐसा क्या कुछ अच्छा लगा? आप पत्रकार हो फिर भी बीएसपी की तरफ। बहुजन समाज पार्टी जी बहुजनों की वर्षों की तपस्या का फल है जी। और परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लगाए गए पौधे को बहुजन समाज पार्टी अपने खून पसीने से सींच रही है जी। और जो है दलित शोषित वंचित समाज का जो उत्थान और उनके जो है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में की है। जी। तो सर, जैसे 2022 का चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो बीएसपी माया बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 मार्च को ऐलान किया था कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे, तो कैसे मजबूती जमीन कर पाएगी? क्योंकि सभी जो विपक्षी दल हैं जब एक हो जाएंगे तो मायावती जी अकेली रह जाएंगी, तो कैसे, क्या लगता है आपको इस मौके पर? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो है। नहीं, फिर भी जब माया बहन जी अकेली हो जाएंगी तो क्या वो अपनी जमीन स्थापित कर पाएंगी यूपी में? निश्चित ही अकेले ही? बिल्कुल अकेले दम पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो सर्व समाज बिल्कुल प्रभावित होगा बीएसपी से। जी। हाँ, क्योंकि जो है पहले जो है 2019 में बीएसपी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से समझौता किया था, तो उस पर कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि बीएसपी को जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये सर्व समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की ये मतलब जो है चर्चाएं थी। जी। तो जब आपत्ति जताई थी कि अकेले लड़ना चाहिए, तो मायावती ने लोगों की बात को ध्यान में रखा, तो आज 15 मार्च को ऐलान किया कि अकेले लड़ूंगी। जी, यानी इस बात, समाज की बात तो उनके पास पहुंची और उन्होंने समाज की बात का सम्मान रखा। तो माननीय बहन जी ने तो समाज की बात का हर समय सम्मान रखा है। लगातार यूपी में हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार एससी समाज के व्यक्तियों पर, तो इस पर मायावती जी लगातार काफ़ी नाराज़ हैं,
तो इस पोजीशन में क्या मायावती जी क्या कुछ कर सकती हैं? तो लगातार ट्वीट कर रही हैं कि ऐसी नहीं होना चाहिए, सरकार पर निशाना साध रही हैं। माननीय बहन जी ने तो हाशिए पर खड़े लोगों का सदैव ही ख्याल रखा है और उनका बहन जी का बेहतर सत्ता संचालन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है जी। इसलिए हाशिए पर खड़े लोगों का भी रुझाव जो है बीएसपी के प्रति रहा है और सदैव रहेगा। और ये कुछ रही बात जो है कुछ कौमी गद्दारों की, तो ये तो परम पूज्य बाबा साहब के समय से ही मतलब चला आ रहा है जो ये मतलब विरोधी विचारधारा के लोग कौमी गद्दारों को पैदा करते हैं छवि प्रभावित करने के लिए, छवि खराब करने के लिए बीएसपी की। जी। तो ऐसे लोगों से क्या बीएसपी पर कोई फर्क पड़ता है? कतई बिल्कुल नहीं। कुछ युवा हैं भ्रमित हो जाते हैं और कुछ भ्रमित हुए युवा जो है घर वापसी कर रहे हैं। उनको एहसास हो गया कि हमारा असली घर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही थी कि अब हर एक पार्टी कार्यकर्ता पर नज़र रखी जाएगी, जिला पंचायत चुनाव में डबल टीम खड़ी की जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है जमीन स्तर पे? आप जाके खुद देखिए, आप पत्रकार हैं जी, आपको देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे तो दिखाई दे रहा है। माया बहन जी तो ऐलान कर देती हैं कि जो ऐसे जिला पंचायत को भी बीएसपी को जीतना है, यूपी में 2022 बीएसपी को जीतना है, पर ज़मीनी स्तर पर जब देखते हैं तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कुछ पदाधिकारी तो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते मायावती जी की बातों पर। ऐसा ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। ध्यान अवश्य देना चाहिए और कुछ जो पदाधिकारी जो है निष्क्रिय होते हैं तो माननीय बहन जी उनको जो है अपने तरीके से सीधा कर देती हैं। हाँ, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो जाती है, सीधा करती हैं माननीय बहन जी। जी। तो पार्टी के जो नियम कानून है वो किस तरीके से मजबूत हैं, तो बताइए। आपको क्या लगता है पार्टी के नियमों और कानूनों को लेकर जो है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो ये लगता है कि सख्त हैं। तो आप किस नज़र से देखते हो पार्टी कानूनों को? बहुजन समाज पार्टी का जो अनुशासन है वो अपने आप में ऐतिहासिक है जी। जितना अनुशासन बहुजन समाज पार्टी में है उतना अनुशासन किसी भी राजनीतिक दल के अंदर न था न है। नहीं, एक और सवाल रहेगा महत्वपूर्ण। जैसे कोई घटना हो जाती है, मान लीजिए हाथरस की घटना को ले लीजिए, तो इस पर समाज के व्यक्ति कह रहे थे कि मायावती जी को हाथरस में आना चाहिए, पर वो आई नहीं, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया। तो इस पर समाज आक्रोश हुआ और कुछ समझदार लोग कह रहे थे कि उनके ट्वीट ही काफ़ी है, अगर वो आ जाएंगी तो यानी एक तहलका सा मच जाएगा। क्या ये बात सच है? क्या ट्वीट की ताकत कितनी है उनके एक ट्वीट की? माननीय बहन जी के एक ट्वीट से देश की सत्ता हिल जाती है जी। और रही बात हाथरस प्रकरण की, तो माननीय बहन जी ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। हाँ, वो पीड़ित परिवार से मिला और पूरे प्रकरण की जो रिपोर्ट माननीय बहन जी को उन्होंने सौंपी। जब आप पत्रकार हो तो आपके बीएसपी के प्रति इतनी आस्था है, तो हमने सुना है कि आप गीत वगैरह भी गाते थे बीएसपी के लिए। बहुत बीएसपी के मंचों पर हमने गाने गाए हैं। हाँ। कब से गाना शुरू किए? लंबा समय हो गया। हमने तो माननीय बहन जी को संघर्ष करते हुए अपनी आंखों से देखा है, मानवर कांसीराम साहब को देखा है। बीएसपी तो हमारे रोम रोम में बसी हुई है। माननीय बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं। ऐसा 2 पंक्तियों में गीत गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को, और आप शेयर कर देना। सर जी बहुत अच्छा गीत गाएंगे। और सर बताइए 2 पंक्तियों में कोई गीत हो तो आपके प्रति, बीएसपी के प्रति। मेरी अपनी अंतरात्मा ये है जी, मैं नीले रंग में रंगा हुआ करूं बीएसपी की बात जी। क्या बात? मुझ पर करुणा है तथागत की, सिर पर बहना का हाथ, मेरी नेता माया बहना है, मैं कहूँ गर्व के साथ, मेरी कलम समर्पित बहना को लिख डालेगी इतिहास, लिख डालेगी इतिहास।
जी, बहुत अच्छा आपने गीत गाया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में राय देना, और जो मुरारी लाल भारती ने अपनी राय, अपने दिल की बात बताई, मन की बात बताई, उन पे आपकी क्या सोच है कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे लिए हमारे साथ मौजूद थे आगरा से आए मुरारी लाल भारती जी, हमारे स्टूडियो पर हमसे खास मिलने के लिए आए थे, और हमें भी खुशी हुई कि हमारे प्रति भी हमारा सम्मान करते हैं जो आज हमारे स्टूडियो में आए, और इनका भी धन्यवाद। जी सर, जय भीम, जय भारत।